हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। गाइस, आज की वीडियो में देखेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे 7 और 10 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। गाइस, इनके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी भी वीडियो विद सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। गाइज़, यहाँ पे टोटल हमने 16 क्वेश्चंस कवर किए हैं और सभी को हमने यूनिट वाइज मेंशन किया है। गाइज़, इससे पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे फार्मास्यूटिक्स 1 के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप हमारे चैनल पर बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्ले लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़, अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उससे पहले गाइज़, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए गाइज़, अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट यूनिट से देख लेते हैं हमारे किस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटी, डिस्कस अबाउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। गाइज़, फर्स्ट यूनिट में हमसे पूछ लिया जाता है इम्प्योरिटी के बारे में। इम्प्योरिटी को डिफाइन कीजिए एंड डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी एंड सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। मीन्स इम्प्योरिटी के कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनकी वजह से हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में इम्प्योरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो आपने इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ के जाना है गाइस। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से। इसके बाद गाइस बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। गाइज, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल और रिएक्शंस जो भी हमारी लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में इन्वॉल्व होती हैं, उन सब के बारे में गाइज डिटेल में बताना है कि कौन कौन सी रिएक्शंस और क्या प्रिंसिपल हमारे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के लिए। ये भी गाइज हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे भी आप अच्छे से देख कर जाएँ। इसके बाद गाइज बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड है हमारा, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द आर्सेनिक लिमिट टेस्ट एलोंग विद द एपरेटस यूज्ड इन दिस टेस्ट। गाइज़, यहाँ पे हमें डिस्कस करना है जो हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक है। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइज़, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इसमें हमारे 2 ही जो टेस्ट हैं, एक है हमारा आयरन का और दूसरा है आर्सेनिक का। ये दोनों टेस्ट के बारे में आप अच्छे से पढ़ गए हैं। ये दोनों लिमिट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, तो ये हर बार एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं। बट जो हमारा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है, इसके साथ में हमारा एक एपरेटस आता है। इस एपरेटस के बारे में इसकी क्या कंस्ट्रक्शंस है और क्या इसके फंक्शंस हैं और इनके प्रिंसिपल और इनकी जो भी रिएक्शंस हैं आर्सेनिक की, इसके बारे में आप गाइस अच्छे से देख के जाएँ। ये भी हमारे एग्जाम पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, इसके बाद बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। देख लेते हैं सेकेंड यूनिट से किस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी सेकेंड यूनिट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है इसमें एसिड, बेसिस एंड बफर्स। सेकंड हमारा मेजर, एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड थर्ड पार्ट हमारा डेंटल प्रोडक्ट। तो गाइस, जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं सेकंड यूनिट से वो इन तीनों पार्ट से ही बनते हैं। तो देख लेते हैं हमारे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। इसमें सेकंड यूनिट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज विथ रेफरेंस टू सोडियम फ्लोराइड। गाइज, यहाँ पे हमें बताना है, एक नोट लिखना है कि डेंटल कैरीज का ट्रीटमेंट होता है, उसमें फ्लोराइड का क्या एक्शन है, उसका क्या रोल रहता है फ्लोराइड का, इस सब के बारे में गाइज आपने डिटेल में बताना है। गाइज, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइज, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन और में मेंशन किया है जो कि हमारा अगर इस तरह से नहीं पूछता है तो इस तरह से पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द एंटी कैरीज एजेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज। गाइज, जो भी हमारी फ्लोराइड है उसका डेंटल कैरीज में किस तरह से रोल है, इस सब के बारे में गाइज काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो गाइज, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं कि रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, फ्लोराइड का क्या रोल रहता है हमारे डेंटल कैरीज में, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है गाइज। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड यूनिट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स फॉर एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। गाइज, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी के बारे में आपने अच्छे से देख लेना है कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं। तो गाइज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, डिस्कस द फिजियोलॉजिकल रोल एंड डिजीज कंडीशन ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन बॉडी। गाइज, यहाँ पे हमने डिस्कस करना है, अगर हमारी बॉडी के अंदर जो इम्बैलेंस हो जाता है कैल्शियम की इम्बैलेंस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कौन कौन सी डिजीज कंडीशंस हो जाती हैं, इन सब के बारे में भी गाइज आप अच्छे से देख कर जाएँ कैल्शियम की इम्बैलेंस के बारे में। ये भी गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे एग्जाम पर्पज से, आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाएँ। चलिए गाइज, अब बात करते हैं इसकी थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट से हमारे किस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो गाइज, जो हमारी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में हम पढ़ते हैं अपने एंटासिड्स एंड एसिडिफायर्स।
यहाँ पे हम एसिडिफायर्स और एंटासिड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इनके अंदर जितने भी कंपाउंड्स आ रहे हैं, है ना, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या स्टोरेज कंडीशंस हैं, इन सब के बारे में ही गाइस हमसे पूछा जाता है। तो देख लेते हैं गाइस किस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर्टीज़, स्टोरेज कंडीशंस एंड यूजेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड बोरिक एसिड। गाइस यहाँ पे हमने बताना है प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, क्या स्टोरेज कंडीशन है एंड क्या यूजेस हैं हमारे पोटेशियम परमैंगनेट और बोरिक एसिड के। तो गाइस इन सब के बारे में आप अच्छे से देख लें, तो ये भी हमारे एग्जाम पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर एंटासिड्स एंड डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऐसे एंड यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एज एन एंटासिड्स। गाइज यहाँ पे हमने डिफाइन करना है एंटासिड्स क्या होते हैं एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस तरह से इनका ऐसे करते हैं और किस तरह से यूजेस हैं इनके सोडियम बाइकार्बोनेट एज एन एंटासिड। सोडियम बाइकार्बोनेट का किस तरह से यूज होता है एज एन एंटासिड, इसके बारे में आप अच्छे से देख लें गाइज। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा एंटासिड। इसकी प्रॉपर्टी, इसकी स्टोरेज कंडीशन, इसके यूजेस को आप अच्छे से देख के जाएँ। ये भी गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पज़ से। इसके बाद गाइज बात करते हैं, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन और में मेंशन किया है, और में क्वेश्चन है, गिव द प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड ऐसे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोराइड लाइम। यहाँ पे हमने गाइस फिर से वही सेम बताना है, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, ऐसे और यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोराइड लाइम। तो गाइज ये दोनों भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों के ऊपर ही स्टार लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोरीनेटेड लाइम। इन दोनों के बारे में भी आप अच्छे से देख लें इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या इनके स्टोरेज कंडीशंस हैं। तो गाइज ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ बेंटोनाइट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। गाइज यहाँ पे फिर से वही हमने बताना है प्रिपरेशन के बारे में और कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, जिससे कि हम प्योरिटी को चेक कर लें बेंटोनाइट की, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की प्योरिटी को किस तरह से चेक करते हैं और किस तरह से उनको प्रिपेयर करते हैं। ये भी गाइज हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी गाइज आप अच्छे से देख के जाएँ, ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड यूनिट से किस तरह से पूछ लिया जाता है, इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर द सैलाइन कैथार्टिक्स एंड गिव द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पर हमसे कैथार्टिक्स के बारे में पूछ लिया था कि व्हाट आर सैलाइन कैथार्टिक्स, और इसके अंदर हमारे आता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की किस तरह से हम प्रिपरेशन करते हैं और क्या इसके यूजेस होते हैं, इसके बारे में भी आप गाइस अच्छे से देख कर जाएँ। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं इसकी फोर्थ यूनिट की। तो देख लेते हैं कि हम फोर्थ यूनिट से किस तरह से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो गाइस जो हमारी फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में हम पढ़ते हैं सारे मिसलेनियस कंपाउंड्स, जिसमें हमारे आते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, हिमेटिक्स, हिमेटेनिक्स, पॉइजन एंड एंटीडोट्स। इन सब के बारे में हम फोर्थ यूनिट में पढ़ते हैं। तो गाइस देख लेते हैं हमारी फोर्थ यूनिट से किस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट आर हिमेटेनिक्स एंड एक्सप्लेन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड ऐसे यूजेस ऑफ फेरस सल्फेट, जिसे हम जनरली बोलते हैं ग्रीन विट्रोल। गाइस यहाँ पे हमने बताना है हिमेटेनिक्स क्या होते हैं, हिमेटेनिक्स कौन से एजेंट होते हैं और उनकी किस तरह से हम प्रिपरेशन करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, और किस तरह से हम उनका ऐसे करते हैं, उनके ऐसे और यूजेस के बारे में बताना हमने फेरस सल्फेट के। तो गाइस यहाँ पे फेरस सल्फेट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसको हम जनरली ग्रीन विट्रोल के नाम से जानते हैं। तो गाइस आप ग्रीन विट्रोल को अच्छे से देख लें, और ये भी हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट, गिव द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, ऐसे एंड यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। गाइस यहाँ पर हमने एक्सपेक्टोरेंट के बारे में बताना है, हमारे एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं इन्हें डिफाइन करना है, और इसके अंदर हमारे आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर हमने अमोनियम क्लोराइड की क्या प्रिपरेशन है, क्या क्या इसके यूजेस हैं, इन सब के बारे में भी गाइस आपने डिटेल में बताना होता है। तो गाइस ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से, आप इसको भी अच्छे से देख कर जाएँ। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा, डिस्कस इन डिटेल अबाउट साइनाइड पॉइजनिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो गाइस यहाँ पे हमने साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में बताना है, साइनाइड पॉइजनिंग क्या होती है और उसका ट्रीटमेंट में हम कौन कौन से कंपाउंड यूज़ करते हैं, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो गाइस ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पर्पज से, आप इसको भी अच्छे से देख कर जाएँ। गाइस इसके बाद बात करते हैं अपनी फिफ्थ यूनिट की। देख लेते हैं हमारी फिफ्थ यूनिट से किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं गाइस, जो हमारी फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट में हम पढ़ते हैं, फिफ्थ यूनिट में हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं वो सारे हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। गाइस रेडियो फार्मास्यूटिकल्स मींस ऐसे कंपाउंड, ऐसे रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो गाइस आप इनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ यूनिट से,
डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड एलिबरेट देयर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। गाइस यहाँ पर हमने जो भी हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं इन्हें डिफाइन करना है, क्या होते हैं हमारे ये, एंड एलिबरेट करना है, इनके बारे में डिस्कस करना है, देयर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, इनकी क्या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं, आखिर रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या एप्लीकेशंस हैं, किस तरह से यूज होते हैं, इनके बारे में भी गाइस आपने डिटेल में एलिबरेट करना है। ये भी गाइस हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद गाइस बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। गाइस यहाँ पर हमने बताना है कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम किसी भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड की हैंडलिंग करते हैं या उसकी स्टोरेज करते हैं। गाइस ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये भी हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे मेंशन कर दिया। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5th यूनिट से, कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी एंड डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। गाइस यहाँ पे हमने बताना है रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जो हमारी 5th यूनिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और हम इसे किस तरह से मेजर करते हैं, इसके बारे में भी गाइस आप डिटेल में बताना है, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो गाइस ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, इसे भी आप अच्छे से देख लें। तो गाइस ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आईपीसी बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर से, तो गाइस आप इन्हें अच्छे से देख कर जाएँ। इसके अलावा गाइस हमने आपको बताया था कि इनके सॉल्यूशंस भी हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो गाइस बने रहें हमारे चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। अगर गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।